नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो इसी क्रम में आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी पुराने प्रश्न पत्र सीरीज के अंतर्गत हम सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का यह पेपर। पूर्व में इसके वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न कर चुके हैं। आज 101 प्रश्न से प्रारंभ करके इस कक्षा को इस पेपर को हम समाप्त कर देंगे। 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। एक थोड़ी सी तबीयत को लेके दिक्कत आ रही थी, दूसरा त्योहारों का जब समय आ जाता है, कोई भी जन्माष्टमी या कोई भी त्योहार हो तो थोड़ा सा बिजी हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, चैनल बहुत पुराना है, आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिए। प्लेलिस्ट में इतने सारे प्रैक्टिस पेपर ऑथेंटिक बुक्स से आपको पूरे व्याख्या सहित मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में है जितनी भी रचनाएं आपके सिलेबस में है, आरपीएससी चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर या कोई भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB, NBS, KBS, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, सबकी चीज़ें या सबकी विषय सामग्री, किताबें, सब कुछ प्लेलिस्ट में, प्रैक्टिस सेट, पुराने पेपर, सब कुछ। तो कृपया करके प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा यदि पहली बार हैं तो। जब भी जिस दिन भी वीडियोस नहीं आ पाते हैं तो उस दिन आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। आज भी चेक कर लें, पर प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं आप। आइए आज का पहला और इस प्रश्न पत्र का 101वां प्रश्न देखते हैं। कबीर ने अपने काव्य में ऐसे मनुष्य की कल्पना की जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो। बहुत ही इजी प्रश्न है, इसलिए इजी है क्योंकि वो हम जानते हैं कि कबीर समाज सुधारक की भूमिका में है। तो ऐसे लोग जो मंदिर मूर्ति पूजा के तो विरोधी हैं, तो मंदिर जाना, ईश्वर की पूजना, ये सब उनमें नहीं था। धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो, मनुष्य मनुष्य के लिए कार्य करे, मतलब एक सद्भावना हो समाज में, ना ऊंच नीच का भेद नहीं हो। तो बहुत इजी सा था। आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की कविता मूलतः किस तत्व से प्रेरित है? लोक कल्याण की भावना से। देखिए, इस तरीके के जो प्रश्न हैं इनका उत्तर देने के लिए देखते हैं हम। जैसे रामचंद्र शुक्ल की बुक आप जब भी पढ़ेंगे तो जहां भी तुलसीदास का प्रसंग आता है वहां लोक कल्याण की भावना को उन्होंने बल दिया है। इसी पे आधारित शुक्ल का एक निबंध भी है काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, चिंतामणि निबंध संग्रह में, और चिंतामणि निबंध संग्रह मैंने प्लेलिस्ट में करवा रखा है तो आपको मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा पहला। अब आप कहेंगे कि बाकी के ऑप्शन आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रोक के पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए अभी इसको हम इतने वर्षों बाद कर रहे हैं तो यहाँ आपको आंसर की तो चेक करनी नहीं है। मेरा इस पेपर पुराने प्रश्न पत्रों को उपलब्ध करवाने का आपको कारण सिर्फ इतना सही है कि आपकी जो आगामी परीक्षा है उनका पैटर्न आप समझ पाएँ, आप समझ पाएँ कि किस रचना से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु वसेरनी खेलत खुनिस न कबहू देखी। रामचरितमानस में उक्त कथन किससे कहा? तो ये भरत ने राम से वन में मिलते समय कहा। रामचरितमानस का बालकांड आपके सिलेबस में है। बालकांड आपको हिंदी बुकशाला चैनल पे मिल जाएगा। आप जानते हैं हमारे 2 चैनल हैं, एक हिंदी नेटशाला और एक हिंदी बुकशाला। बुकशाला अर्थात लाइब्रेरी तरीके का टाइप का वो चैनल मैंने बना दिया जहाँ पे आपको किताबें मिल जाएं। तो उत्तरकांड तो मैंने इसी चैनल पे करवाया है क्योंकि नेट के सिलेबस में है। ठीक है, और आपका बालकांड मैंने करवा दिया है हिंदी बुकशाला पर, तो आप वहाँ से इसको पढ़ लें। बल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास दास्य और विनय के पद, इन भावों के पद, दास्य और विनय के पद छोड़कर इन भावों के पद रचने लगे। तो यह है सख्य, वात्सल्य और माधुर्य के। यह भी आपको रामचंद्र शुक्ल की बुक जब आप पढ़ोगे तो इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। वहां पर देखिए बल्लभाचार्य की पंक्ति आता है, ऊपर का तो छोड़, नीचे की विशेष है, सूर काहे घिघियात हो। ये प्रश्न इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था ना, मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो वहाँ भी पूछा था कि कौन सी पंक्तियाँ हैं जो, तो ऊपर का तो मैं भूल गई थी, हड़बड़ा गई थी, वो मेरा पहला इंटरव्यू था, लेकिन मुझे पंक्तियाँ याद थी तो मैंने कह दिया सूर काहे घिघियात हो, तो वो सही गया था, है ना। तो वो आज इस प्रश्न में
आया तो ध्यान आ गया, सूर काहे घगियातो, तो इस तरीके की पंक्ति उन्होंने कही थी। ठीक है, तो इसके बाद मतलब पहले वो दास्य भाव के कहते थे प्रभु मैं तो मराई जा रहा हूँ, तो फिर उन्होंने घिघियाने की क्या जरूरत है, प्रभु से प्रेम करो, उनसे अपना रिश्ता बनाओ, उनको अपना सखा मानो या वात्सल्य भाव प्रकट करो, इस तरीके के पदों की रचना करो, घिघियाने की क्या जरूरत है कि हमेशा रोते ही रहते हो। ये बल्लभाचार्य ने कहा अपने शिष्य सूर से। पुष्टि मार्ग को जहाँ जात है सो जाकू कछु लेना हो सो लेओ, विठलनाथ का यह कथन कब का है, तो ये सूरदास की मृत्यु पर उन्होंने कहा है। ये भी रामचंद्र शुक्ल की बुक में मिल जाएगा और ये नेट में भी पूछा हुआ है। तो ये पूछा था किसने किसकी मृत्यु पर कहा, तो ये बल्लभाचार्य सूरदास के गुरु हैं, तो उनके जो पौत्र हैं यानी पोता, उन्होंने ये कथन कहा है। नहीं नहीं, ये उनके पुत्र हैं, विठलनाथ बल्लभाचार्य के पुत्र हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे नींद के बादल लाल सवेरा होते होते सब होने लगते हैं ओझल। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो जो आपकी किताबें लगी हुई हैं, जो कविताएं लगी हुई वहां से है। सावन में उमग्यो मेरा मनवा भनक सुनी हरि आवन की। मीरा के रचित इस पंक्ति में मन उमंग से भर गया, क्योंकि मीरा ने श्री कृष्ण के आगमन की खबर सुनी। ऊपर ये भनक सुनी हरि आवन की स्पष्ट है। देव रचित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु क्या है, तो ये भी शुक्ल की बुक में आपको मिल जाएगा। नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन इसमें किया गया है। नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, देव की 23 रचनाओं को शुक्ल ने ऑथेंटिक माना है। देव की कितनी रचनाओं को, देव की 23 रचनाओं को शुक्ल ने क्या माना है, प्रामाणिक माना है। ठीक है, देव ने अपने किस ग्रंथ में, देव ने अपने किस ग्रंथ में आध्यात्म संबंधी धारणाओं का वर्णन किया है, तो ये इसका सही उत्तर है देव शतक। देव शतक इसका सही उत्तर है। मैं थोड़ा सा शुक्ल की बुक मेरे पास रखी हुई है, इसमें से आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप इस बुक को अच्छे से पढ़ें, आप समझ पाएं कि आप हिंदी से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रामचंद्र शुक्ल की बुक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना। ठीक है, चलिए देखिए आपको कहाँ इनका मिलेगा। देखिए इस तरीके से है, तो ये देव का है ऑप्शन, तो ये मैंने आपको हाईलाइट करवा रखा था, भावविलास, ये काफ़ी पहले मैंने पढ़ाई थी। उसके बाद देखिए इनकी 23 रचनाएं, यहाँ पे 23 दिए, तो ये भी नेट में पूछा हुआ है। तो ये 23 ग्रंथ इन्होंने प्रामाणिक माने, कोई 52 मानता है, कोई 72, लेकिन शुक्ल ने 23 ग्रंथों का वर्णन दिया है। फिर यहाँ पर देखिए आपका ये जो ना मैंने कहा कि अगर आप शुक्ल को पढ़ेंगे, देखो अष्टायाम में तो रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या है, मानो उस काल के अकर्मण्य और विलासी राजाओं के सामने। तो ये कहाँ से मिलेगा भोग विलास का, जैसे आपने पूछ लिया ना नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन थी अष्टायाम में, तो इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे ना तब जाकर हिसाब बैठ पाएगा। चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए ही पढ़ रहे हों, चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए ही पढ़ रहे हों, लेकिन आपको पढ़ना तो थोड़ा गहराई से ही पड़ेगा, तब जाकर के आप कंपटीशन पार कर पाएंगे। मैं आपके दूसरे प्रश्न का भी उत्तर देख रही हूँ, खैर कोई बात नहीं, फिर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किस आलोचक ने माना है, तो ये शुक्ल ने माना है। ये भी स्पष्ट है, शुक्ल की बुक में आपको मिल जाएंगे ना। काग के बड़े भाग सजनी गोपी कौए को बड़ा भाग्यशाली क्यों कह रही है, क्योंकि कौआ बाल कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन के ले गया। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो कविता लगी हुई है ना आपके, वो वाला पढ़ना पड़ेगा। छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी, प्रसाद का कामायनी। 15 सर्ग हैं इसमें। इसके जो महत्वपूर्ण सर्ग हैं आपको मिल जाएंगे, यानी जो आपके सिलेबस में है वो प्लेलिस्ट में है। जयशंकर प्रसाद के काव्य में कौन सा स्वर मुख्य है, तो राष्ट्रीय जागरण का। मानव शांति हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जागरण आपको देखने को मिलेगा यदि आप इनका काव्य पढ़ते हैं तो।
एक भारतीय आत्मा नाम किस कवि का है? माखनलाल चतुर्वेदी का। निराला ने किस काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की है? तो तुलसीदास में इन्होंने की है, इनकी रचना है तुलसीदास, उनमें उन्होंने की है। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। पंत जी ने इन पंक्तियों में कविता की किस विशेषता पर बल दिया? विचारों की संप्रेषणता पर। अलंकारों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें अलंकार चाहिए, क्या किसी सजावट की जरूरत है तुम्हें कि भाषा की ताजगी हो, सत्य की प्रतिष्ठा हो? नहीं, जनमन में जो मेरे विचार हैं उसको तुम्हें वहन करने के लिए क्या चाहिए? विचारों की संप्रेषण शक्ति। ऊपर का इसी में दिया हुआ विचार, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? 4 में लिखी है। क्या भूलू क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और अंतिम सोपान, दशम सोपान तक या अंतिम सोपान तक, ऐसे करके 4 खंड है। आत्मजयी काव्य के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण। रघुवीर साहे ने कई वर्षों तक किस साहित्यिक का संपादन किया? दिनमान का किया। राम नरेश त्रिपाठी ने पर्याप्त यात्राएं कर लग्न और परिश्रम से इनका संकलन किया। किसका किया? लोकगीतों का। शुक्ल की बुक में इसको दिया हुआ है, ये बहुत इजी से आप इसको इजीली कर पाएंगे। त्रिलोचन ने किस पाश्चात्य छंद में काव्य रचना की? सोनेट में। ये भी दिया हुआ है कि एक कवि का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, तो ये नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तार सप्तक में संकलित हैं गिरिजा कुमार माथुर। तार सप्तक से मतलब प्रथम तार सप्तक। सिर्फ यह जानता हूं कि मेरी एक धड़कन और उसके बाद चंद पसलियां हैं और उनसे चिपके घर ही घर तुम्हारे रचे घर। सर्वेश्वर व्यास की स्वेटर कविता की ये पंक्तियां व्यक्त क्या करती हैं? घर का विस्तार। जगदीश चंद्र माथुर का रचित नाटक है कोणार्क। अंजू दीदी हम पढ़ चुके हैं हमारे उस पे बुकशाला पे, तो ये कोणार्क है। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक हैं, तो ये मुक्तिबोध का है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध की रचना है। राजस्थान की प्रसिद्ध हिंदी कवि हैं ऋतुराज। कविता शब्दों की अदालत में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। किसने दी है? ये धूमिल ने। उत्साह निबंध रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि भाग 1 में है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि भाग 1 काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए भाग 1 के चर्चित निबंध आपको मैंने, चाहे श्रद्धा भक्ति हो, कविता क्या हो, बहुत सारे हैं, भाव में अनुविकार, उत्साह, लोक मंगल के साथ, ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जयशंकर प्रसाद ने किस कवि के बारे में लिखा? मानवता को सदैव राम का रूप दिखाया। तो ये किसके बारे में लिखा है? ये निराला के बारे में लिखा है। इसको आप चेक कर सकते हैं, मैथिली शरण गुप्त या निराला में से एक, तो निराला ही है वैसे तो। यह चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कहानी यह भी कृति में इस रचनाकार के आत्मकथ्य का प्रकाशन है मनु भंडारी का। बाबा मनु भंडारी का महाभोज और आपका बंटी दोनों उपन्यास उपलब्ध हैं हमारे चैनल पे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इस कारण बौद्ध धर्म स्वीकार किया, हिंदू समाज से मोह भंग के कारण। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति नहीं है, तो धूप के धान नहीं है ना, धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की है। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई। शकुनी को दुरात्मा कहा है क्योंकि शकुनी एक बेईमान और चालाक था। और तो रश्मि रथी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी का खंड काव्य नहीं है, मानसी नहीं है, बाकी स्वप्न मिलन पथिक ये तो है। भारत की खोज नामक पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू ने खोज की है भारत के सांस्कृतिक मूल तत्वों की, भारत की संस्कृति के मूल तत्वों की। कौन सी पत्रिका राजस्थान से नहीं निकलती? तो साक्षात्कार नहीं निकलती है, अक्सर मधुमती और संबोधन निकलती है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से अभिहित किया? संधि काल या चारण काल। अमीर खुसरो ने मुकरियों और पहेलियों की रचना किसमें की? खड़ी बोली में। किस कथन में संत एवं सूफी काव्य प्रवृत्तियों में असमानता सिद्ध होती है? असमानता सिद्ध होती है। देखो दोनों में प्रेम का महत्व स्वीकार किया, ये तो सही है, चाहे संत हो चाहे सूफी, दोनों में करा है, क्योंकि कबीर में और सूफी दोनों में मिलेगा। दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारती है नहीं, क्योंकि सूफी में तो आपको फिर वो हकीकत, तहकीकत, मरीफत, वो 4 अवस्थाएं मिलती, तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं। घूंघट का पट खोल रे तो कॉपी मिलेंगे और घट घट में वही साई रमता, कटुक वचन मत बोल रहे। किस कवि की रचना है? तो ये कबीरदास की है। कौन से कवि हैं जिन्हें प्रत्येक दोहे के लिए अशर्फी मिलती थी? बिहारी। लक्षण शब्द शक्ति का लक्षण नहीं है,
साक्षात सांकेतिक अर्थ अभिधा का लक्षण है। मुख्यार्थ में बाधा, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का योग, रूढ़ि या प्रयोजन ये सब हो सकते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ ये अभिधा का है। कनक कनकते, सौगुनी, मादकता, अधिकार, किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ? तो आपसे यहाँ अलंकार पूछते तो यमक कर देते दौड़ के आप, लेकिन ये अलंकार पूछा ही नहीं है, तो आर्थी व्यंजना है। किस अर्थ में रस की व्याख्या नहीं की गई है? रस काव्य की शोभा बढ़ाता है, रस आस्वाद रूप है, रस लोकोत्तर चमत्कार, रस ब्रह्मानंद, रस काव्य की शोभा बढ़ाता है। इसमें रस की व्याख्या नहीं की गई है। आगे देख लेते, रोमांच किस प्रकार का अनुभव है? कायिक है, सात्विक है, वाचिक है या आहार्य है? तो इसका सही उत्तर है सात्विक। किस छंद में विषम चरणों में 11, विषम चरणों में 13 मात्रा होती है? सोरठा। जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जो किसी शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक व्यवहार में अप्रसिद्ध हो, कौन सा काव्य दोष होता है? अप्रतित्व। दुष्क्रम युक्त है, यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले बांधो अनंत अगर। तो ये वाला जो फर्स्ट पंक्ति है तो रश्मि रथी की हम पढ़ ही रहे हैं चैनल पे, बुकशाला पे। मारुत नंदन मारुत को मन को, खगराज को बेजग लजायो, है ना। तो ये खगराज पहले आना चाहिए था, मन बाद में। ओज गुण की षष्ठी के लिए किस प्रकार की शब्द योजना की जाती है? संयुक्त कर्ण कटु युक्त वर्ण, है ना। अति सरल तो होंगे नहीं, वीर रस में श्रुति सुखद भी नहीं होंगे, कोमल नहीं होंगे, संयुक्त वर्ण होंगे। द्वित्व जो आधा और पूरा वर्ण मिलते हैं ना वैसे होंगे, और कर्ण कटु सुनने में थोड़े कड़वे से लगे, तेज आवाज के। तो इस तरीके की है। तो इसके साथ ही आपका ये पेपर पूरा करवा दिया है मैंने। आशा करती हूँ कि आगे के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलती हूँ पुनः आपसे एक तो इसके किसी अन्य प्रश्न पत्र के साथ, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट में आपका उपन्यास चल रहा है गद्य विधा में, आधुनिक काल के अंतर्गत रीति काल तक के तो हो गए हैं। हमारी खूब मोटी बुक है, लगभग हज़ारों से ज़्यादा प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा इसी चैनल पर रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक चल रही है, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। शुक्ल पढ़ चुके हैं, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। धन्यवाद।